हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर राजस्थान कला एवं संस्कृति। हमारा टॉपिक था राजस्थान की चित्रकला, जिसके अंदर हमने कल की क्लास में मेवाड़ की चित्रकला देखी थी। मेवाड़ की चित्रकला की एक बार दोबारा बात, सॉरी, मारवाड़ की चित्रकला देखी थी। मेवाड़ की तो परसों की क्लास में आ गई थी। मारवाड़ की चित्रकला की बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा था मालदेव राजा है, जिसके समय में मारवाड़ के अंदर चित्रकला प्रारंभ हो जाती। फिर सुरा सिंह देखा था, ढोला मारू का चित्र बनवाता है, भगवत पुराण का चित्रण करवाता है। जसवंत सिंह आता है। जसवंत सिंह के समय में मारवाड़ की चित्रकला के अंदर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होता है, मुगलों का प्रभाव प्रारंभ होता है। इसके बाद में बात की थी हमने मान सिंह की चित्रकला को मारवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहती। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र, नाथ संप्रदाय चरित्र का चित्रण करवाती है, शिव पुराण व दुर्गा पुराण का चित्रण बनवाती है। इसके बाद में देखा था हमने तख्त सिंह, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव हमने देखता है इन राजा के समय में। एएच मूलर की बात की थी, जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था और बहुत से राजस्थान व्यक्तियों के चित्र बनाए थे एच मूलर ने। विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी। इनकी महिलाओं की जो आंखें होती है वो बादाम जैसी होती है, ऊंची पाग होती है, खंजर पक्षी का चित्रण करती हैं, लाल व पीले रंग का प्रयोग होता है, हाशिए के अंदर पीले रंग का प्रयोग करती हैं, प्रेम कहानियों का चित्रण किया जाता है इसके अंदर ज्यादा। चित्रकार की बात कर ली थी हमने, अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह की बात की थी हमने। इसके बाद में शंकर दास जी, माधव दास जी और शिवदास जी की बात। डालचंद की बात की थी। डालचंद जो है अभय सिंह का नृत्य देखते हुए का चित्र बनाती। चलते हैं आगे तो देखते हैं आगे। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बीकानेर की चित्रकला। कौन सी चित्रकला साथियों? बीकानेर की चित्रकला। बीकानेर की चित्रकला के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बीकानेर के अंदर चित्रकला प्रारंभ कब होती है, किसके समय में प्रारंभ होती है, शुरू कब होती है, किस शासक के समय में शुरू होती है। बीकानेर के अंदर हमने पढ़ा था राय सिंह। राय सिंह के समय के अंदर बीकानेर के अंदर चित्रकला शुरू होती है, प्रारंभ होती है। किसके समय में शुरू होती है साथियों? राय सिंह के समय में बीकानेर चित्रकला प्रारंभ होती। सर, बीकानेर चित्रकला जो है राय सिंह के समय के अंदर शुरू हो गई, तो राय सिंह ने किसका चित्र बनवाया था? शुरू किया तो किसी का चित्र बनवाया, तभी तो शुरू ही है, तभी तो शुरू ही है। तो बात करें, राय सिंह ने भगवत पुराण का चित्रण करवाया था। किसका चित्रण करवाया साथियों? भगवत पुराण का। भगवत पुराण का चित्रण करवाया था किसने? बीकानेर के शासक राय सिंह। इनके बाद में राय सिंह के बाद में इस चित्रकला का विकास अत्यधिक होता है। होता कि इनके समय में है। इनके बाद में बीकानेर के राजा हैं अनूप सिंह।
अनूप सिंह के समय के अंदर बीकानेर की चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास होता है। इतना विकास होता है कि इन इन अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहती है। क्या कहती हैं? बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहती है मेरे साथ। गोल्डन पीरियड मतलब अनूप सिंह जी ने बीकानेर की कला पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और इन्होंने अलग अलग पेंटिंगें बनवाई हैं, हर क्षेत्र के अंदर पेंटिंगें बनवाई हैं। और मैं तो बीकानेर के अंदर अनूप सिंह की बात करूं तो इनका जो टाइम पीरियड है, शासन काल है, इनका जो शासन काल है, मैं इसको चित्रकला का स्वर्ण काल नहीं बल्कि पूरे बीकानेर का किसी भी समय बात करें तो पूरे बीकानेर के अंदर इन्हीं का स्वर्ण काल है। अनूप सिंह का जो शासनकाल है ये पूरे बीकानेर का स्वर्ण काल है। बीकानेर रियासत का स्वर्ण काल की बात करूं तो मैं तो अनूप सिंह के शासनकाल को कहूंगा, क्योंकि अनूप सिंह ने चित्रकला में नहीं साहित्य पे भी ध्यान दिया था, अपने राज्य पे भी पूरा ध्यान दिया था। इसीलिए हम अनूप सिंह के टाइम पीरियड को, अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर का स्वर्ण काल कह सकते हैं। बीकानेर की चित्रकला का तो स्वर्ण काल हम कहते हैं। मारवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल जो है मान सिंह के टाइम पीरियड को कहते हैं। मारवाड़ का जो स्वर्ण काल है चित्रकला का वो मान सिंह का काल है। बीकानेर का अनूप सिंह का जो काल है इसे बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। अब हम बात करें बीकानेर के अंदर कौन सी चित्रकला की जाती थी, बताऊं मैं आपको। तो मुगलों ने अपने दरबार के अंदर जितने कला निधि के व्यक्ति थे, जो कला दिखाते थे, संगीत में दिखाए, चित्रकला में दिखाए, किसी भी प्रकार से कला दिखाए, मुगलों ने उनको बाहर निकाल दिया था कि अगर आप कला दिखाओगे अपनी तो हम आपको दरबार में नहीं रहने देंगे, चाहे संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, चाहे चित्रकला है, सबको बाहर कर दिया था कि मैं आपको यहाँ की कला नहीं दिखाऊंगा। तो अनूप सिंह ने उन विद्वानों को अपने दरबार के अंदर शरण दी थी कि आप तो यहाँ पे चले आओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो बीकानेर के अंदर अपनी कला दिखाओ। बीकानेर के अंदर आ गई। उन व्यक्तियों को मुगलों के अंदर उस्ताद कहते थे। क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे। आज भी जो गुरु का अच्छा शिष्य है वो अपने गुरु को लगभग उस्ताद जी या मास्टर जी कह के बुलाता है, और हम भी कह देते हैं हमारे शिष्य नहीं रहे तो ये हमारे उस्ताद है। तो उस्ताद कहलाते थे। उन उस्तादों को बीकानेर के अंदर लेके आ गए और उन उस्तादों यानी चित्रकार जो थे उन्होंने अपनी कला दिखानी प्रारंभ की तो उनको कहने लगे उस्ताद कला के उस्ताद है। किसके हैं? उस्ताद कला के उस्ताद। अब हम पढ़ने वाली है बीकानेर के अंदर कौन सी कला साथियों? बीकानेर के अंदर है उस्ताद कला। उस्ताद कला करने वाले कौन थे साथियों? उस्ताद थे। इस उस्ताद शब्द से ही उस्ताद कला इस शैली का नाम रख दिया। अब ये उस्ताद जो कला है इस कला को हम आज तक पढ़ते आए हैं। हमें बताते हैं कि उस्ताद कला जो है ऊंटों पे की जाती है। कैसे की जाती है? कसर ऊंट के जो बाल होते हैं उन बालों को काट के अलग अलग डिजाइन कर दिए जाते हैं, उसे उस्ताद कला कहते हैं। ऐसी बात पड़ती है। लेकिन भाई वो उस्ताद कला नहीं, उस्ताद कला जो है वो उस्ताद कला ये है मेरे साथियों कि ऊंटों की खाल पर, ऊंटों की खाल पर बाल नहीं काट के डिजाइन बनाना, ऊंटों की खाल पे
सोने का चित्रण किया जाता था। ऊंटों की खाल पर सोने, ऊंटों की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता था। यानी मान के चलो सोने की स्याही से चित्रण किया जाता था ऊंटों की खाल पे, न कि ऊंटों की जो बाल होती हैं उसको काटा, डिजाइन बनाया और उस पे कलर लगा दिया, वो नहीं। ऊंटों की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता है। अब सर का ऊंट का जब सोना चित्रण करी तो थोड़ो अलग लागी। अरे नहीं मेरे साथियों, ऊंटों की जो खाल पहले रखते थे आज नहीं रखते। पहला जब गवाड़िया खेता में भेड़िया गाया लेके जानता है चरान खातर, जब बाकन ऊंट की खाल की एक कोथड़ी होया करती जिनमें बे पानी भर के रखता, और बे में जिसो पानी ते डाल दियो ठंडो डालियो तो ठंडो और गरम डालियो तो गरम, 24 घंटा वो ज्यादा भी पानी की जो क्षमता ही वापिसी ही रहती। अगर वो ठंडा है तो वो ठंडा मिलेगा, अगर वो गर्म है तो वो गर्म मिलेगा। मतलब है दोनों समय में भी, सर्दी के समय में उसमें गर्म पानी डाल के यूज करो और गर्मी के समय में उसमें ठंडा पानी डाल के यूज करो। तो उस बोतल पे, बोतल ही कहां आप अभी, उस पे जो कारीगरी होती थी उसको कहते थे उस्ता कला। ऊंट के खाल से जो भी सामान बनाते उस पे सोने की कारीगरी कर देते उसको कहते हैं उस्ता कला, न कि उसके बाल काट कर वो बनाते हैं डिजाइन, वो उस्ता कला है, वो नहीं है। तो ध्यान रखना, सोने की स्याही या कलम से ऊंटों की खाल पे चित्रण किया जाता था। ठीक है। अब देखो मुगलों के दरबार से अली राजा व रुकनुद्दीन को बीकानेर लेके आ जाती हैं अनूप सिंह, और इनको कहते हैं कि आप तो यहाँ पे कला दिखाओ। और इन्हीं अली राजा इन्हीं अली रजा व रुकुद्दीन या रुकनुद्दीन भी कहते हैं इनको, इन्होंने ही बीकानेर के अंदर इस उस्ता कला को प्रारंभ किया था। किसने साथियों? अली रजा व रुकनुद्दीन ने शुरू किया था। अब आपसे पूछ ले कि बीकानेर के अंदर उस्ता जो कला है इसे प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन के अंदर अगर दोनों आए कि अली रजा व रुकनुद्दीन शाह, और 3 ऑप्शन अन्य आए, तो ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। अगर इन दोनों में से एक आ जाए तो इन दोनों में से जो एक आएगा, जैसे अली रजा आ गया तो अली रजा सही है, रुकनुद्दीन आ गया तो रुकनुद्दीन सही। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? बीकानेर के अंदर उस्ता कला प्रारंभ की। इनको कहां से लेके आए हैं? मुगल के दरबार से, मुगलों के दरबार से इनको लेके आते। आगे देखें बात। पहले ये उस्ताद जो थे ये उस्ताद कहलाते हैं, जो ये कला करते थे ये ही करते थे। लेकिन आज के समय के अंदर बीकानेर के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर है, कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जिसमें ये कला, उस्ता कला जो है ये सिखाई जाती। कहाँ पे है साथियों? बीकानेर के अंदर है, के अंदर कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे क्या करती हैं ये जो उस्ता कला है इसे सिखाती। समझ में आई बात? अब बात करें उस्ता कला के अंदर मुख्य चित्रकार कौन थे जो उस्ता कला के अंदर ऊंट की खाल पे सोने का चित्रण करते थे। उन चित्रकारों की बात करूं तो सबसे पहले भगवान राम से प्रारंभ करें तो रामलाल। कौन है? रामलाल। चित्रकार की बात करें, चित्रकार कौन कौन से थे? चित्रकार उस्ता कला के तो सबसे पहले आता है मेरे साथियों रामलाल।
इन रामलाल के बारे में मैं बात करूं, रामलाल जो है इतने ज्यादा हंसते थे चित्र बना के, हंसते हंसते ही इन्होंने एक व्यक्ति को और पकड़ा। कौन सा? हसन। कौन सा? हसन। हसन ने इस उस्ता कला के अंदर कार्य किया और कार्य करके कहा कि मेरा तो आसरा क्या है? उस्ता कला ही है। कि मुझे आसरा किसने दिया? उस्ता कला ने दिया। फिर इन हसन और रामलाल जी के पास में एक व्यक्ति आता है कि आपको कैसे आसरा दिया? हसन खान ने कहा कि आसरा आसिर खां ऐसे दिया, आसरा आसिर खां मुझे ऐसे दिया उस्ता कला ने कि मैं जमीन से आसमान तक फेमस हो गया। कैसे फेमस हो गया? इस हसन खां को हम अब याद करते हैं। अगर ये फेमस नहीं होता तो हम उस्ता कला के अंदर जो चित्रकार है उनमें हसन खां को याद नहीं करते। हसन खां ने कहा उस व्यक्ति को कि आसरा आसिर मुझे ऐसे मिला, कि आसरा आसिर मुझे ऐसे मिला कि जमीन से आसमान तक फेमस कर दिया। तो अगला व्यक्ति कौन है? आसिर है। आसिर को कहता है हसन कि आसिर आसरा मिला था, और आसिर ने कहा इस आसरे की जरूरत मुझे भी। क्या कहा? इस आसरे की जरूरत मुझे भी। फिर आगे देखें, इस आसिर खान ने इस चित्रकला के अंदर कार्य किया, चित्रकला बनाई, अपने चित्र बनाता था, सोने की चित्रण करता था ऊंट की खाल। फिर इन्होंने कहा कि यार अपन तो ठीक है, लेकिन किसी को और को आसरा दे दे, किसी को और को आसरा दे दे। फिर एक व्यक्ति मेरा जैसा घूमता फिरता और आया, उसने कहा कि यार मुझे भी कला सिखाओ, मुझे भी कला सिखाओ। आसिर खां व रामलाल उस व्यक्ति को कहते हैं कि क्या तू हमारे हसन को हेसून कह सकता है? उसने कहा क्यों नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता। उसने हेसून तो कहा ही नहीं, उसने हेसून तो कहा ही नहीं। उसके मुख से उस समय नाम निकल गया हसामुद्दीन। कि ये जो हसन है ये कैसे है? कि ये हसामुद्दीन है। कैसे है हसामुद्दीन? कि ये हंसते हैं, हसामू है। कि मैं इनको हसन नहीं कह सकता, हसामुद्दीन कहूं तो ये अच्छा रहेगा। क्या कहा? मैं इनको हसामुद्दीन कहूं तो अच्छा रहेगा। इस आसिर खान ने कहा कि हसन तो हसन ही है, तू आज से हेसामू है। क्या है? हेसामू है। हेसामू ने पूछा कैसे? कि मैंने तुम्हें तो हेसून कहने को कहा था, लेकिन तुमने तो हमें हंसा दिया ऐसा चटपटा नाम लेके। आज से तू क्या है? हेसामू है। तो इसका नाम रख दिया हेसामुद्दीन। क्या रख दिया? हेसामुद्दीन जो है ये क्या करती हैं? उस्ता कला के अंदर चित्रण करती। क्या करती हैं? उस्ता कला के अंदर चित्रण करती हैं। हेसामुद्दीन जो है ये इन चारों में से इतना खतरनाक निकला कि इसने अपनी चित्रकला व अपनी बातों से सबको हंसाना शुरू कर दिया, सबको हंसाना शुरू कर दिया। और चित्रकला बताता, हंसता रहता और हंसाते रहता। तो इन्होंने क्या किया? इस हसामुद्दीन को कह दिया कि आज से तुम ही क्या हो? उस्ताद। क्या हो? तुम ही उस्ताद हो। उस्ताद कहने पे बंदा इतना ज्यादा फॉर्म में आ गया कि इस बंदा ने उस्ता कला के अंदर इतना ज्यादा नाम किया, नाम करता गया तो करता गया और सरकार की आंखों में आता गया। नाम करता गया सो करता गया, सरकार की आंखों में आता गया। आंख में आने के बाद में आपको पता है बंदा रड़कने लग जाता है, बंदा रड़कने लग जाता है।
सरकार के इतना लड़का ये उस्ता कला के अंदर की सरकार से इसने पद्म श्री अवार्ड हासिल कर लिया। क्या कर लिया? हिसामुद्दीन ने उस्ता कला के अंदर पद्म श्री अवार्ड हासिल कर दिया था। तो ध्यान में रखना, उस्ता कला के अंदर हिसामुद्दीन जो है इनको क्या मिला है? पद्म श्री अवार्ड मिला है। पद्म श्री अवार्ड जो है ये हासिल कर चुके। फिर एक व्यक्ति और आती उस्ता कला के अंदर, एक व्यक्ति और आती है, उन्होंने कहा उस्ताद जी मुझे भी सिखाओ, मुझे भी घर चलाना है। उसने कहा मुझे भी सिखाओ, मुझे भी घर चलाना है। तो इन चारों ने कहा तू भी आ जा, जैसे हम चल रहे हैं वैसे तू चल, साथ साथ में तू भी बन जाएगा। इन्होंने उस व्यक्ति को कला सिखा दी। क्या सिखा दी? कला सिखा दी। किसको? इब्राहिम को। इब्राहिम को कला सिखा क्या सिखा दी? इब्राहिम को उस्ता कला सिखा दी। तो ये भी एक चित्रकार है प्रमुख। इनके बाद में एक बंदा और आता है, ईसा से, ईसाई समाज से आता है, और उसने कहा कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, आप तो मुझे साथ में रख लो, थोड़े स्केच विकेच जो कलम कुलम मैं इधर उधर कर दूंगा, भर के इधर उधर चला दिया करूंगा ये खाल वाले जो है। इन्होंने कहा यार जरूरत तो हमें भी है कि हम चारों ही जो है, पांचों ही जो है खतरनाक पेंटर बन गए। अब किससे क्या सामान मांगे? सब उस्ताद है। उस्ताद अगर सामान जलाए तो अच्छा नहीं लगता। उस्ताद अगर सामान जलाए तो अच्छा नहीं लगता। तू भी रह जा, तू भी रह जा। तुझे कैसा रहना है? तुझे ऐसे नहीं रहना कि तू सामान जलाने वाला व्यक्ति है और तू वैसे से टेम्परेरी बनकर रहे, टी शर्ट में रहे, ऐसे नहीं रहना। क्या तुझे शाही रहना है? क्या रहना है? तुझे शाही रहना है। और शाही कब रहना है? क्या दिन में रहना है। शाही कब रहना है? दिन में रहना है। तो ये कौन सा व्यक्ति था जो क्या था? ईसा था। ये व्यक्ति था साथियों शाहदीन। कौन सा दीन है? शाहदीन। ध्यान में रख लेना। बीकानेर की उस्ता कला की बात करूं तो उस्ताद जो थे उन्होंने इस चित्रकला को बीकानेर में प्रारंभ किया, इसीलिए इस चित्रकला का नाम रख दिया उस्ता कला। ऊंट की खाल पे सोने का चित्रण किया जाता था। अली रजा व रुकनुद्दीन जो है इन्होंने बीकानेर के अंदर शुरुआत की थी। इसके बाद में ऐसी कला को आज भी सिखाया जाता है बीकानेर के अंदर, जिसे कहती है केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर स्कूल। स्कूल ही मान लो, शिक्षा स्कूल में मिलती है। और चित्रकार निकले रामलाल हसन। हसन के बाद में आसरा दिया आसिर खां को। आसिर खां ने हंसाना सिखाया किसको? हिसामुद्दीन को। हिसामुद्दीन ने इतना हंसाया कि पद्म श्री अवार्ड ले लिया। इसके बाद में इब्राहिम आया और इब्राहिम के बाद में दिन में क्या रहता है? शाही जैसा रहता है। कौन है? शाहदीन रहता है। कौन रहता है साथियों? शाहदीन रहता है। इसके बाद में बीकानेर के अंदर एक और कला है जिसे कहती है मथेरना कला। क्या कहती हैं? मथेरना कला कहती हैं। तो हम चलते हैं साथियों मथेरना कला पे। उस्ता कला की जानकारी हमने देख ली, तो चलते रहो। और इधर हंसाने वाला मैं हूं, मैं भी हंसाते रहता हूं, लेकिन भाई मुझे चित्रकला नहीं आती। मुझे चित्रकला याद करानी आती है और मैं आपको याद करवाता रहता हूं, है ना। यही तो काम है हमारा। देखो चित्र तो बना नहीं सकते, लेकिन हंसा तो सकती हैं। हंसाने के साथ साथ में याद करा सकते हैं। तो याद क्या करवाया? अभी उस्ता कला याद करवाई। अब क्या याद करना है? अब करना है मैं थाने कहूं थेरना है। मैं थाने क्यों थेरना है? कौन सी कला है? मथेरना कला। क्या है? मथेरना कला। मथेरना कला के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जैन चित्रकार है। चित्र बनाने वाले जो है कौन है? जैन चित्रकार है। क्या है? जैन चित्रकार। जैन चित्रकार है तो ये अपने वाले चित्र बनाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भित्ति चित्र बनाने स्टार्ट कर दिए बीकानेर के अंदर। क्या किया? भित्ति जो चित्र है, इन भित्ति को प्रारंभ किया।
भित्ति चित्रण करती थी। कैसे करते भित्ति चित्रण, अभी देखो कैसे करते भित्ति चित्रण, अभी देखते। मान लो आज हम एक अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर ली, ईंटें चिणवाई, बिल्डिंग, उस पे बाद में क्या करेंगे, उस पे करवाएंगे प्लस्तर, लिपा पोती। क्या कराएं साथियों, लिपा पोती। किस पे करवाएंगे, दीवार पे करवाएंगे। जब हमने बिल्डिंग खड़ी इतनी अच्छी की है, उसका डिजाइन इतना अच्छा है, तो हम जो व्यक्ति है मिस्त्री है उसको कहेंगे कि इस दीवार पे जो तुम प्लस्तर कर रहा है, इस प्लस्तर के अंदर क्या बना दे, डिजाइन बना दे। क्या बना दे, डिजाइन बना दे। और वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से लग गया अपने कार्य में, उसने प्लस्तर किया दीवार पे प्लस्तर करते उसने कहा अगर गिला गिला गमा मैं प्लस्तर कर दियो, प्लस्तर गमा गिला गिला गमा मैं जो डिजाइन बना दी, मतलब चित्र बना दूं, तो मैंने कम समय लगा, मेरे को क्या लगेगा, कम समय लगेगा। अगर इन्हें सूखने के बाद में बना दी, कलाकारी करी, तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा समय खपाना पड़ेगा एक चित्रकला के अंदर। तो उस व्यक्ति ने गिले गिले के अंदर बनाना प्रारंभ कर दिया। उसके जितने शिष्य बने वो सब के सब क्या करते, गिले गिले में बनाते, चित्र जो है गिले गिले में बनाते थे। जो गिले गिले में बनाते हैं वो चित्र कैसे बनती हैं, आराम से बनती है ना, आराम बने, आसानी से बन जाती हैं, आराम से बनती हैं। जो आराम से चित्र बनती हैं उनको कहते हैं फ्रेस्को। क्या कहती हैं साथियों, फ्रेस्को कहती हैं। फ्रेस्को मतलब है गीली दीवार पर, गीली दीवार पर चित्र बनाना, गिली गिली दीवार पर ही चित्र बना दिया। कैसे बनाया, इस गीली दीवार पे चित्र बनाया आराम से। जिस प्लस्तर पे गीले के अंदर आराम से चित्र बनाते हैं उसको कहते हैं फ्रेस्को। आराम से चित्र बनाती है टेम्पेरो। और मान के चालो ओ जो मिस्त्री है वो चित्र बना के और आपकी सोना बाबू से फोन पे बात लग जाता है, दीवार पे प्लस्तर किया, इधर से सोना बाबू का चिन टपाक डमडम हुआ, चिन टपाक डमडम होते ही फिर डमडम हो गया सारा काम कैसे कि वो तो लग गया अपनी सोना बाबू से। इधर दीवार जो है प्लस्तर जो है ये सूख गया, दीवार क्या हो गई, दीवार जो है सूखी हो गई, सूखी दीवार हो गई। सूखी दीवार पे चित्र बनाए तो क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। समय कितना लगता है, कठिन हो जाता है। कठिन में आपको पता है समय बहुत ज्यादा लगता है, कठिन कार्य को करने के लिए समय ज्यादा लगता है। अब सूखी दीवार पे जब समय ज्यादा लगता है, यानी सूखे प्लस्तर पे जब चित्र बनाती हैं तो इसको क्या कहती हैं, बीकानेर में इस कला को कहती हैं टेम्पेरो। टेम्पेरो मतलब है, अब छोड़ देते हैं इस शब्द टेम्पेरे को। अब देखो इसको क्या कहें, टेम्पुरा। क्या, टेम्पुरा। कैसे पूरा, कि गीली दीवार का टेम्पुरा हो गया है, अब ये सूख गई है। टेम्पेरा, टेम पूरा हो गया, ये जो टेम है ये पूरा हो गया, मतलब किसका, गीली दीवार का टाइम पूरा हो गया, ये दीवार क्या हो गई, सूख गई। ऐसे सूखी दीवार पे जो चित्र बनती है उसे बीकानेर में कहती हैं साथियों टेम्पेरा। क्या कहती हैं, टेम्पेरा। ये दोनों चित्र बीकानेर में बनाई गई। और फिर ये जो चित्र बनाने वाले व्यक्ति थे इनको मेरे जैसा व्यक्ति मिल गया। कैसा, मेरे जैसा व्यक्ति मिल गया। और मेरे जैसे व्यक्ति ने ये दोनों विधियां देखी। दोनों विधियां देख के आपको पता है कि आज की जनरेशन है ये कार्य कम करती है, ये कार्य ज्यादा करती है, ये कार्य कम करती है, ये कार्य ज्यादा करती है। मतलब है आसान जो है आराम से बन सके कोई चीज वो तो हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन कठिन वाला कार्य हम नहीं करते, कठिनाइयों वाला कार्य हम नहीं करते। कैसे नहीं करते, आज के समय में विवाह होता है ना, आज के समय में विवाह होता है, बारात आती है तो हम क्या रखते हैं, अच्छे हलवाई रखते हैं। 10 दिन पहले रिश्तेदार आएंगे,
10 दिन पहले स्टार्ट हो जाना भाई, खाना बनाना जिम्मेवारी तेरी है। महिलाएं कह देती है हमसे नहीं बनने वाला इतने लोगों का। लुगाया के कह दिया है मारू इतनी लुगाया को इतना आदमी को इतना टाबरा खाना को नहीं बनाए, बंदो रख बंदो रख। फिर क्या किया, कपड़े लत्ते की बात है, कपड़ा धोना पड़ेगा फलाना फलाना दिमका दिमका, तो के करियो कपड़ा धोन खातर बंदो रख। मशीन मारे घरे लागड़ी है, इम गेर कपड़ा दो एक मार सुकार तनी पर घेर दिया, उतार में आप लिया। क्यों उतार आप क्या मिलेगा बेटे, क्योंकि आसान है। तार पर गेड़ेडा है, उतारना आसान है, लेकिन बन धोना कठिन है। वैसे ही जब बारात आती है, गांव के लोग आते हैं जिमड़े, तो उन लोगों को जिमण करना है नहीं, बन जिमाणु बहुत औखो आज के समय में, जिमाणु बहुत औखो है। थानबेरो है जिमण बैठ के बहुत को ना यार थोड़ो नमक ले आई, थोड़ो खाटो ले आई, थोड़ो मीठो ले आई, थोड़ी रोटी ले आई, आ बेसन वाली ले आई, और आ कणक वाली ले आई, आ थोड़ी बाजरी वाली और ले आई। खान तो के देव यार ये चोपड़ा चापड़ी भी करेगी, कहाँ करे, थोड़ी चुपड़ा आगे ले आई, थोड़ी चुपड़ा आगे ले आई। अब वो बंदो अकजे है, जब वो सारा टंटो मेट दे, सारा नेका सागे चोप दे, चोपड़े किया है वेटर रख वेटर रख देता है। अब फिर क्या है, वेटर बेचारा देखो जो आर्थिक तंगी से कमजोर है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, वो भाई कोई ना कोई तो कार्य करेगा, उसको भले ही कोई कार्य मिले वो कार्य करेगा, फिर इस कार्य में थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वो ये कार्य कर लेते हैं वेटर वाले। लेकिन इनमें क्या हुआ, इनमें मेरे जैसा आगे बंदे आने लगे, मेरे जैसा आने लगा, मेरे लगा यार सूखी दीवार पर क्या मैं तुम्हारा गिले गिला में कर दे, सोना बाबू टाइम दे दिया, घंटा बाद बात कर ली, बीती तो बात है घंटा बाद बात कर ली। सोना बाबू के दे ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, आपकी बात सलाखों पर आप ही है, वो इन्हें चित्रकारी करे बिन रिटिया मिले। सोना बाबू मैसेज कर दिया आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया मेरे बाबूजी मेरे इस नंबर पे तुरंत प्रभाव से 719 रुपए का रिचार्ज कराने की कृपा करें। अब बाबू को पता है रिचार्ज नहीं तो बात नहीं, करना तो पड़ेगा, बाबू रिचार्ज करे, इधर सोना इंतजार करे। बाबू क्या करे, रिचार्ज करे तो इधर सोना बाबू रिचार्ज करे सोना इंतजार करे। मतलब है बीकानेर के अंदर जो कौन सी कला की जाती थी, दीवारों पे गीली दीवारों पर चित्र बना दिए जाते थे, कौन सी, फ्रेस्को का हम क्या करेंगे, फ्रेस्को ही करेंगे। हम इधर टाइम पूरे वाले में माथो मारेंगे नहीं, क्या करेंगे, टाइम पूरे वाले में माथा मारने वाले ना मारो माथो, तो फिर गिली गिली दीवार में मार लो, टाइम कम लगेगा। तो बीकानेर के अंदर जो है आराम से चित्र बनाए जाते थे गिली दीवारों पे। ये जो कला है इसको ज्यादा करते थे किसके अंदर, मथेरना कला के अंदर, इस विधि का उपयोग ज्यादा लेते थे। ध्यान में रखना मथेरना कला के अंदर क्या होता है, दीवारों पे प्लस्तर में गिली गिली दीवारों पे चित्र बना दिए जाते हैं, और सूखी दीवारों में बनाते हैं, इसको कहते हैं टेम्पुरा। क्या कहते हैं, टेम्पुरा मतलब है टेम्पेरा, क्या कहती हैं, टेम्पेरा। और हम क्या कहती हैं, फ्रेस्को करती हैं, क्या करती हैं, फ्रेस्को करती हैं। फ्रेस्को करनी स्टार्ट हो गई। बाद में इसी मथेरना कला के अंदर क्या हो जाता है, राजा महाराजा चित्र बनाने शुरू कर दिए थे, चित्र बनाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए थे। अब मेरे ला जिसा लोगा के सोचो कि यार थोड़ी कम आमदनी होने लगी है, थोड़ी कम आमदनी होने लगी है, थोड़ा ज्यादा कर दिया, ज्यादा करता ही अपन रुपया ज्यादा मिलेगा, तो वहां क्या करियो, राजा महाराजा का चित्र बनाना भी स्टार्ट कर दिया। अब चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए, चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए किस दीवार पे, गीली दीवारों पे। अब पहला वाला जगह लोग हा निशा प्रेस का उसको टेम्पेरा ऐसा नाम को नहीं आया करता हा, तो बाकी कर दियो गीली दीवार पे चित्र बनाती है, तो इसको कह दिया बीकानेर के अंदर है, इस फ्रेस्को को कह दिया आला गीला। कैसा, आला गीला किया। अब जगह चित्र बनावे है, बन तो बेरो है कि मैं फ्रेस्को कला करा हाँ, लेकिन बाकी जगह देखने वाला लोग है बन बेरो को नहीं के करन ला रहे हैं, जब पूछता यार इनके क्या है, जब इनका आला गीला चित्र कहते हैं। आला गीला किया, ये आलो मतलब आप के दिया कोई चीज गिली, गिलो थे जानो, गिलो थे जानो, आलो ही थे जानो, इतना बोला कोनी थे, क्योंकि थे सारा राजस्थान में रहने वाला हूँ, तो राजस्थान का लोग जाना है। आला गीला क्या होता है,
आला गिला करते रहते। अब बीकानेर आना तो आला गिला कह लग गया इन्हें फ्रेश को ने, लेकिन शेखावाटी वाला जगह है, शेखावाटी वाला लोग है, शेखावाटी वाला जगह मायत है बा इनके क्यों क्या माने तो आलू गिलो ही कोनी है, माने तो आलू गिलो ही कोनी है, माने तो इन नाम आवे पणो के करनो पणो। तो शेखावाटी वाले जो लोग थे ये इस कला को कहते थे पणो, बीकानेर वाले लोग कहते हैं आला गिला। क्या कहते हैं? आला गिला कहते, आला गिला बोलते। अब आला गिला और गिला सुकार सारा ही हो गया, पणो पुणो सारो ही उड़ा दियो लोगा, उड़ायो कणकणे, उड़ाने वाले तो कोई होंगे, उड़ाने वाले तो कोई है, तो उड़ाने वाले कौन है, मतलब है चित्रकार कौन है मथेरना के अंदर, चित्रकार कौन है मथेरना के अंदर? चित्रकार किसा है? चित्रकार लाल लाल है। किसा है? लाल लाल है। कानबेरू है 12 तावड़ा के अंदर दीवार आगे बे पर है, भले ही गिला में करो और भले ही सूखा में करो, तावड़ो तो पटपड़ा में पड़ेगो, अपने मुंह पर पड़ेगो तो आप मुंह किसो हो जाएगो, लाल हो जाएगो। तो पहला मुंह किंगो लाल हो, पहला मुंह लाल हो चंदू लाल गो, किंगो लाल गो चंदू लाल गो, मुंह लाल हो गयो, किंगो हो गयो चंदू लाल गो। चंदू लाल गो जो को शिष्य हो वो किसो हो, मुन्नो हो। कैसा था वो? मुन्ना था। मुन्ना ने जब स्टार्ट किया तो मुन्ना भी क्या हो गया, लाल हो गया। क्या हो गया? मुन्ना भी लाल हो गया। मुन्ना लाल होने के बाद में फिर इनको कहा कि मैं आने वाला हूं, मेरा मुंह लाल नहीं होगा। चंदूलाल और मुन्ना लाल को कहा मैं आने वाला हूं, मेरा मुंह लाल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि मैं मुंह बांध के आता हूं। मैं क्या करता हूं? मुंह बांध के आता हूं, और मैं सूरज की तरफ मुंह करता ही नहीं हूं। मैं किसकी तरफ करता हूं? मुंह कंध की तरफ करता हूं। तो अगला कलाकार कौन है? मुकुंद है। ये मुकुंद क्या करता है? अपना जो मुंह है वो कंध का नहीं रखा है। कंध मतलब दीवार है, अपनी भाषा में दीवार। तो मुंह कंध है, मुंह आपको कंध का नहीं रखा है, इसलिए इसका मुंह लाल नहीं हुआ। बाकी मुन्ना कार चंदू का क्या हो गया? मुथड़ा लाल हो गया। तो कौन कौन चित्रकार है? चंदू लाल है और मुन्ना लाल है। बाकी मुंह लाल किसका नहीं हुआ? मुकुंद का नहीं हुआ। मुंह कंध का लाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या करते हैं ये, मुंह कंध की तरफ कर लेते हैं। मुकुंद जी है ये कंध की तरफ मुंह करके चित्र बनाते हैं। कौन सी चित्रकला करते हैं साथियों? ये मथेरना कला करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मथेरना कला के बाद में इस बीकानेर चित्रकला की विशेषता को देखने कि इसके अंदर क्या विशेषता है, किस चित्रकला के अंदर, किस चित्र के अंदर ये कौन सी बात ऐसी बना देती है, ऐसी कलाकारी कर देती है कि जिससे हमें देखने का इतना मन करता है कि जीवड़ा दापता ही नहीं है, जीवड़ा दापता ही नहीं है। तो चलते हैं कहां पे? विशेषता पे। कहां पे? विशेषता पे। तो चलो फिर जल्दी जल्दी करें विशेषता, देखते हैं कैसी है विशेषता, क्या इसमें खास बात है नहीं? बात खास है जल्दी तो याद है, अन्यथा याद है कौन करे हो? आस्थान में नहीं देख लियो, फिर मन तो थे याद करो। मैं भी यार याद करता हूँ, बुरा मत लेना दिमाग पे, मैं भी याद करता हूँ, लेकिन आप एक दूसरे ने याद करा। याद क्या होना चाहिए? सारा होना चाहिए, सब याद करे, सारी दुनिया याद करे। याद कैसे करेगी सारी दुनिया? ये देखो विशेषता के अंदर मैं बताता हूँ याद कैसे करेगी सारी दुनिया। आज थे थाल गांव में बैठे हो, मतलब खट बैठे बीकानेर में बैठे, बीकानेर बैठे बैठे बीकानेर वाली कलाकारी करे रखा तो कोई को नहीं याद करे। हमें क्या करना पड़ेगा? याद कराने के लिए हमें मुगलों से जुड़ना पड़ेगा, मुगला के लोगों की जानकारी लेनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दक्षिण की तरफ घूमना पड़ेगा। दक्षिण की तरफ घूमेंगे तब भी हमें जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारे दक्षिण में ज्यादा जानकारी है। दक्षिण में घूमे, दक्षिण के बाद में कहां पे जाना पड़ेगा? हमें पंजाब में जाना पड़ेगा। पंजाब में क्यों जाना पड़ेगा? कि सर पंजाब के पास में क्या है? पाकिस्तान है। तो इन 3 स्थानों पे घूमेंगे। मुगलों के जो कलाकारी है उसका ज्ञान लेंगे, छुपे रुस्तम। दक्षिण के अंदर जाएंगे, वहां से पता करेंगे और वो फलानी चित्र किया बनायो, जी यहाँ बनायो। पंजाब में जाएंगे, पंजाब से लेंगे तो क्या है? मुगल दक्षिण व पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। कहाँ पे? बीकानेर की चित्रकला। क्या है? बीकानेर की चित्रकला में प्रभाव है।
मुगल घूमे, दक्षिण घूमे, पंजाब घूमे। पंजाब में तो पहाड़ देखने को नहीं है, लेकिन दक्षिण की तरफ थोड़े थोड़े आगे पीछे कोई ना कोई पहाड़ी दिख जाती है। मुगलों के पास गए तो इधर दिल्ली की तरफ इधर चले, इधर भी हमें पहाड़ देखने को मिलती है। तो अपना देखा मोटा मोटा पहाड़, अपना के देखड़ा टिब्बा देखड़ा किसा रेतड़ा, आ देखा मोटा मोटा टिब्बा, आ के दीवाने कि ये टिब्बा तो पत्थर का है। क्या गा है? पत्थर का है। आ टिब्बा नापा बढ़ावागा। तो इन्होंने क्या किया? पहाड़ों का चित्रण भी स्टार्ट कर दिया। विशेषता में बात करें, पहाड़ों का चित्रण भी किया जाता है। पहाड़ों का चित्रण किया जाता है। अपलंग के देखड़ा टिब्बा, टिब्बा घिसा रेतड़ा, क्या? रेत का टिब्बा देखड़ा। तो रेत के टीलों का क्या होगा? अधिक चित्रण होता है। क्यों होता है? कि देखो अब अपन रेणी टिब्बा में लाग रहा तो अपन पतो है टिब्बा अपने ही लायक, वास्तव में टिब्बे अपने ही लायक है। हम गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ वाले इधर जो पश्चिम पश्चिम में बैठी हैं, थोड़े राजस्थान के ऊपर भी बैठी हैं, ये पश्चिम के अंदर चले जाए ऊपर वाले, तो ये यहाँ की तपती जगह रेत है, गर्मी है, शेन कर्ष का है। अगर आप इधर पंजाब में जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, या किसी महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, बठाना लोगन पकड़ के ले आओ, अरबान ले आगे ताता है टिबड़िया में छोड़ दियो, तब तक हमारा तो बेसेन को नहीं कस का है। इसीलिए हमें टिबे सेन करते हैं, हम टिब्बों को सेन करते हैं। रेत के टीलों का चित्रण अधिक करते थे। कहाँ पे? बीकानेर चित्रकला के अंदर। ठीक है, रेत के टीलों का अधिक हो गया। अब रेत के टीलों में क्या मिले? जहाड़ी मिले। जहाड़ी कैसे मिले? कांटों व अधिक पत्तियों वाली मिले, कांटों व अधिक पत्तियों वाली मिले। फिर इनमें आपने जगह जमींदार लोग है, वहां भी काम स्टार्ट कर दियो। बे के लगाता फूल लगाता, के लगाता फूल लगाता। फूल लगने से पहले क्या लगती है? पत्तियां लगती है। तो ध्यान में रख लेना, फूल पत्तियों का क्या करते थे? चित्रण करते थे। क्या करती हैं? फूल पत्तियों की फोटो बनाती। अब देखो भाई मजे की बात तो अब है, मजे की बात अब कैसी है कि हमारे राजस्थान वाले टुरते फिरते रहते हैं टिबड़िए में, भागते रहते हैं टिबड़िए में, गाय मचाते रहती हैं। गाय कैसे मचाती हैं? गाय इतनी खतरनाक मचाती हैं कि उनके क्या नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता, मोटे मोटे नहीं होते, मोटे नहीं होते। कैसे रहती हैं? पतले रहती हैं। अरे पतले कौन रहे? अगर पुरुष ज्यादा जोर लगाए, काम करे, जोर वाला ज्यादा जोर लगे, तो पुरुष की क्या है? थोड़ी बॉडी छोटी बढ़ जाती है। मोटा नहीं होता है, बॉडी छोटी बढ़ जाती है, डोले डाले बढ़ जाती है। अपन तो है नहीं दिखाएं क्या? डोले डाले बढ़ जाते हैं, लेकिन महिलाओं के डोले नहीं बढ़ते। तो इसमें क्या होता है? चित्र बनाती हैं, तब ये जो महिलाएं चित्र में बनाती है ना, महिलाओं का चित्र बनाती है, उनकी कमर क्या रखती है? पतली रखती है। पतली कमरिया तेरी मोए मोए। क्या करती है? कमर क्या रखती है? पतली रखती। कमर क्या रखती है? पतली रखती है। मतलब एक हरी व तवंगी चित्र बनाती है। कैसा? पतली महिलाओं का चित्र बनाती है इस कला के। क्या करती हैं? पतली महिलाओं का चित्र बनाती। फिर मजे की बात देखो, कहां पे हो रही है? बीकानेर में हो रही है। बीकानेर में क्या है? बीकानेर में क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात करूं, साल की बात करते ही बीकानेर से आगे चले जाना कहां पे? जोधपुर में। और जोधपुर में जाने से आपको याद आ जाएगा, क्या याद आ जाएगा? जल्दी बताओ। कि जोधा ने खींचड़ा काना और मंडोर को जितना किससे सीखा था? किसान की पत्नी से सीखा था। तो साल कहाँ पे है? क्योंकि जोधा ने मंडोर के गांव में साल में बैठ के खींचड़ा खाया था, इसीलिए वहां पे क्या है? साल है। और मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर। तो बीकानेर में मुस्लिम
मुस्लिम चित्रकार, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण कौन करती है? मुस्लिम चित्रकार करती है। तो ध्यान में रखना, बीकानेर की चित्रकला के अंदर मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। अब मजे की बात देखो, आगे क्या आने वाला है? दिसंबर आने वाला है, और दिसंबर में क्या आने वाली है? 29 तारीख आने वाली है। कौन सी तारीख है? 29 तारीख आने वाली है। 29 तारीख को क्या होता है? स्टेटस लगती है, स्टोरियां लगती हैं। कौन सी? भले ही थारो कोई मैटर है या ना है, सारे की स्टोरी लगेगी। 29 दिसंबर नु छड़िया डेट लिखी पई है, मोटर वाले खाड़ती। अब भेड़ा जगह तो मेनी कोनी बांग मोटर वाली खाड़ की बात ही कोनी, फिर ही बेटा टेप दिए अरबे स्टोरियां और बना दी बेटा आजकल का। 2 दिन ही सही मार सागा ही कर ले। 29 तारीख ने गानो चेपण जो हो गया, अरे सपना में भी कोनी आवे जो थारा हकीकत में किया हुआ। तो क्या करती हैं बीकानेर व शेखावाटी के जितने भी चित्रकार हैं, बीकानेर व शेखावाटी के जितने भी चित्रकार हैं, वो अपनी पेंटिंग करती हैं। किस पे करती हैं पेंटिंग? ये मथेरना के अंदर दीवारों पे करती हैं। कैसी दीवारें? गीली दीवारों पे करती हैं। गीली गीली दीवारों के अंदर अपना क्या लिख देती हैं? नाम लिख देती हैं कि ये जो चित्र है मैंने बनाया है, कब बनाया है, मतलब कितनी तारीख को बनाया है। बीकानेर व शेखावाटी वाले जितने भी चित्रकार है, वो चित्र बनाने के बाद में अपना नाम व तारीख लिखते। क्या करते? नाम व तारीख लिखते। अब सर चित्र बना दिया, ऐसे चित्र बना दे तो मजा नहीं है, थोड़ा काला पीला कर दे तो मजा ज्यादा है। क्या कर दे? थोड़ा काला पीला कर दे तो मजा ज्यादा है। तो रंगों का प्रयोग जो है, कौन कौन से रंगों का प्रयोग करते थे, ये हम अभी देखने वाले। कौन से रंग है? पहला रंग भाई लाल रंग। लाल की है ज्यादा दिख है, लाल रंग। फिर इन्होंने चटपटी रंग जैसे बेदामी, बैंगनी, बैंगनी रंग समझो नहीं, बैंगनी, बेदामी, बैंगनी, फिर और स्लेटी रंग किसा, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब स्लेटी रंग का क्या करती थी? ये सारे के सारे प्रयोग करते थे अपने चित्रों के अंदर। क्या करती हैं? चित्रों के अंदर स्लेटी रंग का प्रयोग करती है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है बीकानेर की चित्रकला के अंदर समाप्त होती है। कल हम बीकानेर को छोड़ के चलने वाले हैं किशनगढ़ चित्रकला के। कहाँ पे चलेंगे? किशनगढ़ चित्रकला में। तो आशा करता हूँ अच्छी रामायण गाई है, खाना याद भी हुई है, याद हुई है तो ठोक दो अंगूठो। आंगली नहीं लगानी है, अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगाने से क्या हो जाती है? जमीन जायदाद नाम हो जाती है। अगर आपने अंगूठा चेपा तो मेरी ये क्लास आपकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? आप लोगों को बताओगे, मतलब कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि ये क्लास मेरी है, मेरी मतलब मेरी है। कमेंट करोगे, कमेंट करने के बाद में आपका कमेंट लाइक हो जाता है, रिप्लाई आता है, फिर दूसरे लोगों को भेज देना, यानी शेयर कर देना, कह देना देख मैंने अंगूठा लगाया, मेरी हो गई। और मेरी होने के बाद मैंने प्रचार से प्रसार किया तो सामने वालों ने कहा तेरी है, मतलब रिप्लाई दिया। अब तुम भी काम कर, अंगूठा चेपर, कमेंट चेपर, शेयर कर। शेयर करे तो आगे वाले को बता देना। जमीन लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें, मतलब द्रोणा पीसीएस से ऐड हो जाए। द्रोणा पीसीएस ऐड यानी सब्सक्राइब ठोक देना। सब्सक्राइब ठोकते ही पास में घंटी वाला बटन बजा देना, ताकि घंटी बजती रहे। घंटी बजती रहेगी तो आनंद आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय।